नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी जो सिलेबस है, उसके बारे में छोटा सा वीडियो रहेगा। और इसी प्रकार से जितने भी वीडियो आएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, छोटे-छोटे ही वीडियो रहेंगे, 4-4, 5-5 मिनट के। तो इसमें परीक्षा संबंधित सामान्य जानकारी दी गई है, यानी कि जब हम पेपर देने जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के। जो पहला सब्जेक्ट होगा उसमें एक भाषा उसमें चुनना पड़ेगा, अंग्रेज़ी या हिंदी में। यानी कि जब हम फॉर्म भरने जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे, तो उसमें सब्जेक्ट मांगेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में परीक्षा देना चाहते हैं। तो उसमें पहला सब्जेक्ट जो चुनना पड़ेगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जिसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा चुनना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य जागरूकता होगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस से। तीसरा सब्जेक्ट सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण होगा, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। और जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें 3 विषय चुनने पड़ेंगे, यानी कि अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक चुनना पड़ेगा। सामान्य जागरूकता कंपलसरी है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण कंपलसरी है। 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, यानी कि 7 सब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें से 3 सब्जेक्ट अतिरिक्त चुनना पड़ेगा। ऊपर के 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और अगले 3 विषय चुनना पड़ेगा 7 विषयों में से। तो 7 विषयों में से जैसे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, भूगोल यानी ज्योग्राफी, इतिहास यानी हिस्ट्री, तर्क यानी कि लॉजिक, संस्कृत और उर्दू, प्रत्येक विषय इंटरमीडिएट स्तर के 25 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को इनमें से किसी भी 3 विषय को चुनना होगा तथा 3 विषयों के सभी प्रश्नों को हल करना होगा। इस परीक्षा के आधार पर बीएफए और बीपीए में प्रवेश किया जाएगा, यानी कि कुल मिला के बीए में प्रवेश किया जाएगा। तो 25 क्वेश्चन अक्सर हिंदी विषय ही लेते हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए रहते हैं उनका हिंदी विषय ही होता है। तो जो हिंदी विषय लेंगे तो 25 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि कोई नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास लेता है या इन 7 में से कोई भी 3 विषय लेता है, तो प्रत्येक 3 विषय में से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन। यानी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 300 में से 300 नंबर का क्वेश्चन होगा कुल मिलाकर के। अब इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी या जनरल इंग्लिश में से कोई एक विषय चुनना पड़ता है, तो अक्सर सामान्य हिंदी ही लोग चुनते हैं। इसके जो सिलेबस हैं वो रस तथा अलंकार हैं, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, संधिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी शुद्धि, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश यानी कि पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कक्षा 10 की जो सामान्य हिंदी में जो ग्रामर वाला पोर्शन है उससे ही रहेगा। जनरल इंग्लिश के देख सकते हैं यहाँ पर, आगे भी जनरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं। इसमें सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है वो सबसे लंबा है, इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से किया नहीं गया था। सामान्य जागरूकता में केवल भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यानी कि 6 टॉपिक दे रखे हैं। लेकिन इन 6 टॉपिकों में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। जैसे भारतीय इतिहास से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पूछे जाएंगे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं कि फलाने चीज़ कहाँ पर ढूंढी गई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था, वगैरह वगैरह। वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। फिर उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय काल के बारे में पूछा जाएगा कि उनमें कौन किस भगवान की पूजा करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इस टाइप के क्वेश्चन, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर 16 महाजनपद जिनमें हर्यक वंश, नंद वंश, तरह तरह के वंश वाले जो हैं। फिर मौर्य वंश आ जाएगा, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश, फिर चालुक्य वंश, दक्षिण भारत के जो बहुत सारे वंश हैं जैसे पांड्या वंश, ये सब जो वंश हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल पूछा जाएगा जो कि 1206
ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। फिर मुग़ल काल जो कि 1526 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है, तो बाबर, हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब, पूरा जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब से हुआ 1600 ईस्वी से, फिर 1857 की क्रांति के बारे में, फिर सामाजिक सुधार जिसमें बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस टाइप के। फिर राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके बीच के जितने घटनाक्रम हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और जितने गांधी जी के आंदोलन रहे हैं, चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, पटेल जी की क्या भूमिका रही थी, नेहरू जी के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर भूगोल में सौरमंडल से क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे लाल ग्रह, सबसे पीला ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, इससे नज़दीक ग्रह, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, इस टाइप से सौरमंडल से छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर भारत के भूगोल में भारत की क्या स्थिति है, उसके अक्षांश से देशांतरी विस्तार कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी छोर कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। पहाड़, पर्वत, हिमालय, पठार, जो झरने हैं, नदियां हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर उद्योग से संबंधित ये कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब कहाँ कहाँ स्थापित हुए हैं, कपास उद्योग, तरह तरह के उद्योग जो हैं, कागज़ के उद्योग हो गए, एल्यूमिनियम के उद्योग, स्टील उद्योग हो गए। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उससे क्वेश्चन रहेगा। बंदरगाह से रिलेटेड कि पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में कौन कौन से बंदरगाह किस किस राज्य में हैं, बंदरगाह की क्या विशेषताएं हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर हवाई अड्डों के बारे में पूछा जा सकता है कि फ़लाने हवाई अड्डा किस शहर में है या किस राज्य में है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि सिविक्स से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से, संविधान से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, कितने सदस्य थे, कितने समय में संविधान का निर्माण हुआ, संविधान कब लागू हुआ, कब अंगीकार किया गया। फिर मूल अधिकार के बारे में, फिर संविधान के स्रोत कौन कौन से रहे हैं, इन सब के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में बात कही गई हैं, अनुच्छेद 51 से आगे तक बात कही गई है, 76 तक शायद, प्रेसिडेंट के बारे में है। फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बेसिक बातें पूछी जा सकती हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सबसे लंबे कार्यकाल तक प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुमत खो दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर संसद से रिलेटेड यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की लोकसभा, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, उनका चयन कैसे होता है। फिर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और जो संविधान में संशोधन हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 1951 से 2016 तक चला था। उसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया था। फिर भारतीय कृषि के बारे में कि विभिन्न फसलें कहाँ कहाँ पर होती हैं, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर होता है, कहवा कहाँ ज़्यादा होता है, किस मिट्टी में किस प्रकार के फसल होते हैं, काली मिट्टी के बारे में पूछा जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी के बारे में। बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, SBI के बारे में, RBI के बारे में, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इंदिरा गांधी के ज़माने में 1969 में। और टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से टैक्स डायरेक्ट हैं, कौन से टैक्स इनडायरेक्ट हैं। GST के बारे में पूछा जा सकता है। और हरित क्रांति के बारे में, उसके अंतर्गत हरित क्रांति कब लागू की गई, नीली क्रांति क्या थी, पीली क्रांति क्या थी, दलहन क्रांति, तरह तरह की क्रांतियाँ थीं,
मत्स्य के लिए भी क्रांति थी, जिसको नीली क्रांति बोलते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में नेशनल इंटरनेशनल डेट्स के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथियां हैं कि पर्यावरण दिवस, तरह तरह के दिवस होते हैं, उसके बारे में पूछा सकता है। और भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला के बारे में, यानी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम पुरुष ऐसे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं। लूसेंट में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से पढ़ा जा सकता है। और भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, और जो लोक नृत्य है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो मेले हैं, कुंभ मेला है, और राजस्थान में जो मेला लगता है ऊँट के लिए, बिहार में जो मेला लगता है, जो बड़े बड़े मेले हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें जैसे वायुसेना, थल सेना, जल सेना के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे जो मिसाइलें हैं, अग्नि मिसाइल है, तरह तरह की मिसाइलें हैं, उनका प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूएनए से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, उनके कौन कौन से अंग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। इस टाइप से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे कि फलाने गेम कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और जो शब्दावलियाँ होती हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा पुरस्कार से संबंधित स्वाधीनता संग्राम, जो है स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम में भी जो विद्रोह हुए, जैसे कि सन्यासी विद्रोह हो गया, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उनके बारे में क्वेश्चन, 1857 की क्रांति जो थी उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और जो पुस्तकें रही हैं, जो पत्र पत्रिकाएँ निकली थीं, हंस पत्रिका हो गई, तरह तरह की पत्रिकाएँ हो गई, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो संस्थाएं गठित हुई थी, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, तरह तरह की संस्थाएं गठित हुई थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो नारा है, जैसे बहुत सारे लोग अपना अपना नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, छोटे मोटे नारे और बड़े नारे भी जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो उपनाम है, यानी कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, नेताजी किसको कहा जाता था, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उपनाम वाले, ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं। अब भूगोल में जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, पठार कौन सा है, दर्रे कौन से हैं, नदियाँ, झीलें, ये सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। और उद्यान से, यानी कि अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि फलाने टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है, फलाने पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, या फलाने वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। और उपनाम से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि जैसे काशी किसको कहा जाता है, ऐसे तरह तरह के होते हैं उपनाम वाले जो होते हैं कि किसी स्थान विशेष को एक किसी उपनाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जनगणना 2011 के बारे में क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं जनगणना में। और जनजाति से संबंधित, यानी कि गारो, खासी, जयंतिया जनजाति, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ होती हैं, वो भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति हैं, तो ये सारे जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर इनका निवास स्थान है, इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन। और चिकित्सा, यानी कि जैसे रसायन विज्ञान में बहुत सारी खोजें हुई, वो खोजें किसने की, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए, उपकरणों का आविष्कार हुआ, तो उसको किसने, एक्सरे की खोज किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं चिकित्सा में।
और अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में राशियाँ, जो भौतिक राशियाँ हैं, जैसे 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। लंबाई हो गया, दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, इस टाइप के जो भार वाले हैं, इस टाइप के 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। उनकी भौतिक मात्रक क्या होंगी, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। न्यूटन के जो गति के तीनों नियम थे, उन नियमों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उन पे अप्लाइड फॉर्म जो होता है कि जैसे न्यूटन के जो पहला, दूसरा, तीसरा नियम है, उसके जो व्यावहारिक पक्ष है, जो अप्लाइड फॉर्म है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, वो दे करके पूछा जा सकता है कि ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। और प्रकाश के बारे में, यानी कक्षा 10 के जो प्रकाश वाला चैप्टर है, जिसमें आँखों के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के जो गुण होते हैं, प्रकाश की गति क्या होती है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, प्रकाश के जो कुछ अन्य गुण हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, हीरे के क्या गुण होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खोजकर्ता, यानी कि वही कि विभिन्न उपकरणों, विभिन्न रासायनिक तत्वों की खोज किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मिश्र धातु, कौन से 2 धातुओं को मिला करके मिश्र धातु बनता है, फिर उनके क्या उपयोग होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जंतु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि सबसे लंबी स्तनधारी जंतु कौन सा है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब कि 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं इससे संबंधित। और विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के में क्या चीज़ पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जो रोग हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, बेरी हो गया, रतौंधी हो गया, तो ये किन की कमी से होता है, इनके निराकरण के लिए क्या चीज़ खाया जाए, यानी कि जैसे विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, थक्का नहीं जमता है खून का, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से जैसे साइकोकोबैलेमिन नामक रोग हो जाता है, तो मतलब उसमें पाया जाता है तत्व। तो विटामिन से संबंधित जो कक्षा 10 में पूरा चार्ट दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मानसिक योग्यता, जो कि कंपलसरी ही है, सबको देना पड़ता है। इसमें 16 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है वर्गीकरण। और इन सब के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो, छोटा छोटा 4-4, 5-5 मिनट का बनाएंगे। जैसे ये वाला छोटा सा है, खैर 18 मिनट का हो गया ये। जैसे वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, सांकेतिक भाषा, श्रृंखला दिशा परीक्षण, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, रक्त संबंध, कैलेंडर तथा घड़ी, आकृति वर्गीकरण, आकृति सादृश्यता, आकृति श्रृंखला, आकृति गणना परीक्षण, पास एवं घन, समस्या सुलझाना, पहेली परीक्षण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा मानसिक योग्यता से, 25 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से, 25 क्वेश्चन हिंदी से, अगर कोई इंग्लिश ले रहा है तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। और यदि कोई संस्कृत लेता है तो उसके लिए ये सिलेबस है, जो कि ऑप्शनल है। संस्कृत लें या ना लें, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये है जो यदि कोई इतिहास लेता है तो भारतीय इतिहास में लगभग वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी जो कि सामान्य जागरूकता में जो इतिहास के टॉपिक थे, वही टॉपिक भारत के इतिहास में भी पढ़ा जाएगा, जो कि ऑप्शनल है। भारत के इतिहास यदि कोई लेता है तो वही चीज़ पूछी जाएंगी जो सामान्य जागरूकता में पूछी जाएंगी, सिलेबस वही है। और भूगोल यदि कोई लेता है तो भारत और विश्व का भूगोल इसमें पढ़ना पड़ेगा। विश्व की जो जनजातियां हैं, विश्व की लंबी नदियां, चौड़ी नदियां, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व में जो विभिन्न जनजातियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन विश्व के भूगोल से। और भारत के भूगोल में वही चीज़ें जो पहले सिलेबस में चर्चा की जा चुकी हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में वही चीज़ें हैं जो पहले सिलेबस में चर्चा किया गया था। यदि कोई भारतीय अर्थव्यवस्था लेता है तो उसके लिए भी अपना एक सिलेबस है, उसको भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ढूंढ करके कोई देख सकता है। यदि कोई मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र लेता है
तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जिनमें से कोई 3 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो ये था इस वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर का होता है। 2019 में जो कट ऑफ गया था वो 200, जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो 245 नंबर था। यानी कि यदि किसी को अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स, मनपसंद हॉस्टल का चयन करना है तो उसको कम से कम 180 नंबर से अबव तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो पहला कट ऑफ होता है वो लगभग 200 नंबर से ऊपर में होता है। यानी पहली काउंसलिंग जो होती है, पहला जो कट ऑफ निकलता है वो 200 नंबर से अबव वाले जो पाते हैं उनका होता है। जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया तो उसको तो मनपसंद मिल ही जाता है, सेकंड काउंसलिंग में भी मनपसंद मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन तीसरा, चौथा, पाँचवा जो काउंसलिंग होता है उसमें हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट ना मिल पाए जो आपके मनपसंद का हो। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने अच्छे सब्जेक्ट, उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कैंपस, उतना अच्छा हॉस्टल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को प्रसारित कीजिएगा उनको जिनको इनकी आवश्यकता हो। धन्यवाद। जय हिंद।